प्रीचिंग में कई बार बोल चुका हूं और मुझे लगता है ये मुझे फिर से बोल के आज का संदेश शुरू करना चाहिए और ये बहुत खूबसूरत है। आप जानते हैं हमारी बाइबल में बहुत सारे युद्धों का जिक्र है, बहुत सारी लड़ाइयों का जिक्र है। आप पढ़ सकते हैं यहोशापात की लड़ाई बाइबल में लिखी गई है। आप पढ़ सकते हैं कि कैसे इज़राइल फिलिस्तीनियों से और बहुत सारे लोगों से लड़ते थे। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा इन लड़ाइयों का जिक्र करने के लिए पवित्र आत्मा ने उनको क्यों कहा? क्योंकि हर लड़ाई कुछ आपको सिखाएगी, आपको समझाएगी। कोई लड़ाई इसलिए जीती गई क्योंकि परमेश्वर की बात मानी गई, कोई लड़ाई इसलिए जीती गई क्योंकि उन्होंने प्रेस किया, कुछ लड़ाइयां इसलिए जीती गई क्योंकि उन्होंने उस पर भरोसा किया। हर लड़ाई में परमेश्वर का हाथ है। और कभी आपने ये भी देखा होगा वो लड़ाइयां वे हार गए जिस लड़ाइयों में प्रभु का हाथ नहीं था। नोटिस्ड? मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ समझाना है आपको। जब पुराने नियम के राजा और किंग्स जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो वे हमेशा घोड़ों पर बैठकर अपने हाथ में तलवारों को लेकर और एक लंबी चौड़ी सेना के साथ लड़ने के लिए जाते थे। आप जानते हैं लोगों को मारकर वे अपने देशों में शांति स्थापित करते थे। जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा, बहुत सारे लोगों को उसने खत्म किया। पर क्या आप जानते हैं जब आप नए नियम में आते हैं आपको वहां पर एक भी युद्ध का जिक्र नहीं मिलेगा। नॉट अ सिंगल। आप जब नए नियम में आएंगे आपको एक भी लड़ाई का जिक्र नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कि यीशु लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था। आपको मिलेगा यीशु लोगों को चंगा कर रहा था। आपको मिलेगा यीशु मसीह परमेश्वर की बादशाहत की बातें कर रहा था। और जब फाइनली उसके मरने का समय आया तब वो एक ऐसे जानवर पर बैठा जो जानवर कभी लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, गधा। आपने कुत्तों को लड़ते हुए देखा होगा, आपने बिल्लियों को लड़ते हुए देखा होगा, आपने कभी गधों को लड़ते हुए नहीं देखा होगा। क्योंकि गधा बहुत शांति, बहुत ही पीसफुल एनिमल है। आप कभी नहीं देखोगे उसको कि कोई उसके ऊपर वजन रखे और वो ऐसे 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 करे। नेवर। जितना रखो वो कैरी कर लेता है। और यीशु एक ऐसे जानवर पर बैठकर यरूशलेम जाता है और उसके बाद आप जानते हैं अपनी मिनिस्ट्री में प्रभु हमेशा जब भी यरूशलेम गए विजिट करके चले आए थे। लेकिन जिस रात वो यरूशलेम में रहा उसी रात वो अरेस्ट हुआ, उसी रात वो पकड़वाया गया। और जब उसको पकड़ के वो लोग उसे ले गए उसके बाद उन्होंने उसको बलिदान किया। आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया? पुराने नियम के राजा फतेह हासिल करते थे लोगों को खत्म करके, पर हमारे राजा ने सारी शांति स्थापित की खुद को देकर। दैट्स आवर किंग। उसने किसी को भी नहीं मारा, उसने अपनी जिंदगी ली ताकि सब जगहों पे शांति हो। और मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, वो जो राजा जो हमारे बीच में आया था वो दोबारा हमारे बीच में आने वाला है। Our king is coming.